नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर राज्य स्थापना की रजत जयंती को लेकर गैंडसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश के लोगों को दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया। साथ ही ये कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य मिला है और सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं। लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। भू कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है, जिससे भू माफिया से उत्तराखंड की जमीन को बचाया जा सके। इसके अलावा हमने एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके परिणाम आने वाले एक वर्ष के अंदर दिखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी सिलेबस को अपने मदरसों में नहीं पढ़ाएंगे। स्थायी राजधानी के मुद्दे पर कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई है। पिछले हफ्ते संपन्न हुए विधानसभा सेशन में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा था कि प्रदेश की स्थायी राजधानी देहरादून होनी चाहिए। बेहड़ के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी है। हरक सिंह रावत का कहना है कि जो लोग गैंडसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं या फिर ये बात कर रहे हैं, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून स्थायी राजधानी की मांग करने वाले लोग सुविधा भोगी हैं। आज तक उस एग्रीकल्चर कॉलेज तो आप चला नहीं पा रहे, राजधानी की बात कर रहे हो आप। क्यों बेवकूफ बना रहे हो उत्तराखंड के लोगों को? गैरसैंण के लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप? चमोली के लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप? कोई बना रहा हो, मैं पार्टी की उससे नहीं कह रहा हूं। यह धोखा है, मैं बता रहा हूं उत्तराखंड की जनता के साथ, बिल्कुल धोखा है। मैं आपको तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए, लेकिन स्थायी राजधानी देहरादून अब बन गई है। ये मैं बेहड़ जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जो सुविधा भोगी है वो ऐसा कह सकते हैं, मेरा ये मानना है। राजधानी कहाँ बनेगी ये बात का सवाल है। उत्तराखंड राज्य के गठन पे हमको जाना चाहिए। राज्य गठन की मांग क्यों उठी? लोगों को लगता था लखनऊ से जो पॉलिसीज़ बन रही है वो हमारे पर्वतीय टोपोग्राफी, हमारी कल्चर, हमारी हिसाब से नहीं बन रही हैं। मेरा ये मानना है, सच में अगर उत्तराखंड राज्य अगर पर्वतीय राज्य का गठन हुआ है तो राजधानी कहीं पर्वतीय क्षेत्र में ही होनी चाहिए, ताकि अधिकारी नेता दिक्कतों को समझ सके। चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नारायणबगड़ में गहरी खाई में एक वाहन गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वो यात्री बताया जा रहा है, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। हंसकोटी खेनौली सड़क पर यह हादसा हुआ है। देहरादून बार एसोसिएशन के वकीलों ने सोमवार को कोर्ट परिसर के बाहर चक्का जाम किया। वकीलों का आरोप है कि सरकार ने नया कोर्ट भवन तो बना दिया, लेकिन वकीलों के चैम्बर निर्माण को लेकर कोई नीति नहीं है। वहीं पुराने चैम्बर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उस जगह पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण होना है। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं की जाती है तो कोर्ट का कामकाज वो ठप कर देंगे। आपको बता दें, कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए चिन्हित जमीन सीमित होने से सभी को चैम्बर नहीं मिल पा रहे।
जिसके विरोध में सोमवार को वकीलों ने प्रदर्शन किया। आज जो स्थिति पैदा हुई है और राज्यों में राज्य सरकार अधिवक्ताओं का चैम्बर निर्माण कर रही है, लिटिगेंट शेड भी बना रही है, सारी चीजें देख रही है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने हमें जमीन के नाम पे एक झुंझुना सा थमा दिया है। हमारी मांग है कि ये जो पुराना हमारा जिला जज का कैंपस है ये भी अधिवक्ताओं के लिए दिया जाए। धराली आपदा को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी आपदा प्रभावित इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई आपदा ने सब कुछ बदल दिया और 3 महीने बाद भी यहाँ की जमीन पर फैली मलबे की मोटी परतें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ कभी एक खुशहाल कस्बा था। इस आपदा में 8 से ज्यादा स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी और घर, दुकान, होटल और सेब के बगीचे तबाह हो गए थे। लोग अपने दबे घरों की खुदाई करने की अब मांग कर रहे हैं। डीएम साहब को भी बताया था, एसडीएम साहब को भी बताया था, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई मशीन नहीं है। हमारा इसमें केस है, मतलब जवाहरात भी फंसे हैं, फिर सामान की तो क्या बताएं। तो यही मांग है कि अगर वो खुदवा देते इसको तो हमारा कुछ सामान निकल जाता इससे। अग्रसर न हो। इसमें हमारी 2-3 मांगे हैं। एक तो होटल व्यवसाय को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो होटल व्यवसाय को तुरंत पैसा दिया जाए। दूसरा ये कि जिनका पुनर्वास होना है, जिनके लिए घर बनने हैं, उनको जल्दी से जल्दी घर बना के दिया जाए। भयानक आपदा के बाद यहाँ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ा है, जिसके चलते कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग के लिए कैंप लगा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए स्टोन पेंटिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि लोगों को व्यस्त रखा जा सके। जो मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए हमने जो है देहरादून से दून मेडिकल कॉलेज की हमारे जो है साइकेट्रिक मानसिक डॉक्टर भी आए, साथ ही जो है सेलाकोई के डॉक्टरों द्वारा भी वहाँ पे जो है कैंप किया गया। उसके बाद जो है हमारे जो है यहाँ पे जो है जो मानसिक काउंसलर होते हैं उनके द्वारा वहाँ बराबर कैंप किया गया। ये जो अभी स्प्रे पंप मशीन दे रखी है तो वो क्या कर स्प्रे भी कर रहे हैं, उसका जो कर रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है, मेंटेनेंस का पैसा मिल रहा है। उन्होंने स्टोन पेंटिंग उनसे करवाई जा रही है, जुमारिंग, रैपलिंग करवाई जा रही है उनसे, ताकि वो व्यस्त रहे। धराली के लोग आज भी उस काली रात को याद करके सिहर उठते हैं। ऐसे में अब जरूरत है लोगों की मदद की, ताकि फिर से यहाँ के लोग सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। बात जोशीमठ नगर क्षेत्र की करते हैं, जहां पर भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह भालू की दहशत से लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। रविवार रात भालू ने सुनील वार्ड में एक बैल पर हमला कर दिया, उसका शिकार किया। बैल पर हमले को देखने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। उनका कहना है कि भालू की दस्तक बढ़ती ही जा रही है। लोग वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि लगातार गश्त किया जा रहा है और कोशिश चल रही है। खबर देहरादून से, जहां पर सोशल मीडिया पर भालू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भालू बार बार गिरता दिख रहा है। दरअसल दावे किए जा रहे हैं कि भालू ने पहाड़ों पर उगने वाले भांग के पौधों की पत्तियां खा ली, जिसकी वजह से वो झूमने लगा। वीडियो कुमाऊं मंडल के पहाड़ी इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर नैनीताल में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आबादी वाले इलाकों में गुलदार की धमक देखी जा रही है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि नैनीताल के स्नो व्यू की बताई जा रही है, जहां पर गुलदार चहलकदमी करता दिख रहा है। शाम का वक्त है, गुलदार घरों के आसपास घूम रहा है। लोगों में दहशत है। स्थानीय लोग गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां लक्सर रोड पर मिसरपुर गांव के पास सुबह 2 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है।
सड़क पर ट्रैफिक को रोकना पड़ गया और इस दौरान हाथियों ने स्कूली बच्चों से भरी एक बस को भी दोनों तरफ से घेर लिया। हाथियों को देख बच्चे सहम गए। हाथियों ने सड़क पर एक दुकान की छप्पर भी तहस नहस कर दी। हाथियों के उत्पात को देखकर काफ़ी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। थोड़ी देर बाद हाथी हाईवे से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन जंगली हाथी आ जाते हैं और इसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम लोग सुबह घूमने के लिए निकले थे ऑन रोड, तो गांव की आबादी क्षेत्र से कुछ हाथी वापसी की ओर जा रहे थे। जंगल में कहीं ना कहीं चारा कम होने की वजह से लोग ये हाथी जानवर जो हैं जो गांव में इस तरफ घुस रहे हैं, जिसमें आबादी को बहुत ज़्यादा खतरा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। फॉरेस्ट गश्त बहुत खतरनाक के बराबर है। इनकी लापरवाही के कारण गाँव में कोई ना कोई हानि हो सकती है। कहीं फॉरेस्ट की स्थिति ऐसी पैदा कर रही है कि वो अपनी गश्त पूरी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है। अब ये मूंगफली वाला खेत है पूरा उखाड़ दिया। 2 बसों को ऊपर हमला किया उन्होंने, भी बच गए बस वाले भी, बच्चे भी थे उसमें स्कूल के। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर इकट्ठा होने वाले कूड़े कचरे से घाटों को साफ रखना प्रशासन और नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अब अर्धकुंभ मेला 2027 से पहले नगर निगम हरिद्वार को और हरिद्वार के इन घाटों के लिए नया वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहा है। – 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है। सरकार हर स्तर पर तैयारियों में जुटी है। हर की पैड़ी समेत दर्जनों गंगा घाटों पर सामान्य दिनों में कई टन कूड़ा जमा होता है, जो स्नान पर्वों पर कई गुना बढ़ जाता है। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव ने घाटों के लिए नया वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद नगर निगम हरिद्वार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मेन जब बड़े स्नान होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ऐसे वाले दिनों में भी हम लोग वहाँ पे, क्योंकि कुछ घाट्स में हम लोग कुछ गंगा सभा और बाकियों को हमने गोद भी दे रखा है, तो उसमें उस व्यवस्था को भी और कैसे सुधारा जा सके, क्या और मशीनरीज लगा सकते हैं, वो सारा कुछ कंसोलिडेट करके इस पे करेंगे। हर की पैड़ी पर सफाई की जिम्मेदारी गंगा सभा निभाती है, लेकिन घाटों से कूड़ा उठाकर डंपिंग जोन तक पहुँचाने का काम नगर निगम करता है। अनुमान है कि सामान्य दिनों में करीब 200 टन और स्नान पर्वों पर 400 टन से ज्यादा कूड़ा घाटों से निकलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर कूड़ा नहीं उठाया गया तो वो गंगा में बह जाता है, जो आस्था और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। मैं तो चाहता हूँ कि हरिद्वार से लेकर के सप्तऋषि से लेकर के कम से कम दक्ष तक गंगा घाट एकदम साफ होना चाहिए। जो भी मेला आता है, पर्व आते हैं, उसमें नगर निगम का दायित्व बनता है, और मैं समझता हरिद्वार की जनता का भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है। सबको मिलजुल करके गंदगी को हटाएं। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट प्रशासन के लिए लगातार चुनौती रहा है, लेकिन गंगा की गरिमा बनाए रखना सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं होगा। आम लोगों को भी जागरूकता दिखानी होगी और घाटों पर कूड़ा कचरा फेंकने से बचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।